अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेकर आया हूं आपके लिए। तो आज मैं आपको ईद स्पेशल मलाई खाजा बनाना सिखाऊंगा, वो भी घर में बहुत ही आसान तरीके से। किस तरह से एक प्रोफेशनल रेसिपी को आप अपने घर में बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरकीब के साथ। तो आज की रेसिपी ईद स्पेशल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं कि ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दोस्तों, इसका हमने मैदा गूंद लेना है, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ आधा कप पानी का। और ये है मेरे पास घी। तो इसकी जो डो बनेगी उसके अंदर आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल इसके अंदर नहीं जाएगा। तो घी को मैंने मेल्ट कर लिया था और मैदा मैंने ऐड किया है इसके अंदर 2 कप। अगर जो आप इसको ग्राम्स में देखेंगे तो ये 270-280 ग्राम बनेगा। थोड़ी सी जानदार इसकी डो हमने बनानी है, थोड़ा सा सख्त इसका मैदा गूंदना है, ज़्यादा नरम मैदा नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और साथ ही फिर इसका एक पेड़ा बना देंगे अच्छा खूबसूरत सा। इस तरीके से एक पेड़े की शक्ल इसको दे देते हैं और थोड़ा सा इसके अंदर से हमने मैदा निकाल लेना है, जिसके अंदर हमने कलर शामिल करना है। तो इस तरीके से इसका एक खूबसूरत सा पेड़ा बनाकर पेड़े को रखेंगे इस ट्रे पर। और इतनी देर में हम दूसरा काम करेंगे, कलर वगैरह मिक्सिंग करेंगे। तो इसको साइड पर रखते हैं, ऊपर से इसको कवर कर देंगे। तो ये है दोस्तों मेरे पास घी, ये बनास्पति घी है, वेजिटेबल घी है। तो इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेल्ट किया है। अब इसके अंदर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर की ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड करेंगे। तो बेकिंग पाउडर से ये खस्ता भी होंगे और राइस भी होंगे। तो आधा छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर का लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके इसका एक पेस्ट हमने बनाना है और बनाकर इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो बेकिंग पाउडर इसमें मुझे थोड़ा सा कम लगा है, इसलिए मैंने आधा चम्मच इसमें और ऐड कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा ये पतला सा लग रहा था मुझे। तो कुल मिला के 2.5 चम्मच बड़े हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर के ऐड किए हैं। तो ये नॉर्मली दोस्तों जो वेजिटेबल घी होता है ये वही घी था, बस इसको मैंने हल्का सा गर्म किया है, मेल्ट किया है। तो अब मैदे के अंदर थोड़ा सा कलर ऐड कर लेते हैं। ज़रा सा मैंने मैदा लिया है, इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड करेंगे। तो कलर दोस्तों, जब भी आप किसी भी खाने पीने की चीज़ में कलर ऐड करें तो एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि ये फूड कलर होने चाहिए। फूड कलर के अंदर कड़वाहट नहीं होती और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह नहीं होते। तो कलर मैंने मिक्स कर लिए हैं। अब ये है मेरे पास 150 ग्राम के करीब खोया। इसकी वीडियो आप पहले देख चुके हैं मेरे चैनल पर, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने शुगर का ऐड किया है। इसको मिक्स करके साइड पे करते हैं। और दूसरी साइड पे दोस्तों तकरीबन 10 मिनट हमने इसको फ्रिज में रखा था। तो ये सेट हो चुका है घी हमारा। इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिक्सिंग करेंगे। और अब कलर की पट्टियाँ हमने बेल लेनी हैं, दोनों कलर की। सबसे पहले रेड कलर की पट्टी बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, थोड़ी सी लंबी करके इस तरह से। और ग्रीन की भी इसी तरीके से बना लेंगे। और अब मैदे का जो पेड़ा हमने बनाया था उसको रखते हैं और नीचे मैदे की ही आपने डस्टिंग करनी है अच्छे तरीके से, ताकि ये टेबल पर चिपके ना। और बिल्कुल पतला सा आपने बेलना है। तो याद रखिएगा, जितना पतला आप इसको बेलेंगे उतने ही आपके मलाई खाजे क्रिस्पी भी बनेंगे, खस्ता भी बनेंगे और ये राइस भी अच्छे होंगे। तो बिल्कुल पतला सा बेल कर अब सबसे पहले इसके ऊपर हल्का सा पानी का हाथ लगाना है आपने। तो पानी दोस्तों सिर्फ उसी जगह पर लगाना है जहाँ पर आपने कलर इस पे लगाना है, कलर की पट्टियाँ। तो सबसे पहले रेड कलर और उसके बाद ग्रीन कलर लगाना है। थोड़ा सा गैप दे के हल्का सा बेलन इसके ऊपर लगा दें ताकि ये चिपक जाए। अब इसके ऊपर जो हमने घी का पेस्ट बनाया है वो अप्लाई करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, कोई जगह रहनी नहीं चाहिए। हल्का सा इस घी के ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। तो मैदा भी इसलिए डस्ट कर रहे हैं ताकि ये राइस अच्छे तरीके से हो जाएं। और बिल्कुल आराम से इसको लपेट लेना है इस तरह से। इस तरीके से इसको रोल की शक्ल देंगे। बहुत ही आसान है, बस 1 से 2 मरतबा अगर जो आप वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बाकी का जो पेड़ा है उसको भी सेम उसी तरीके से एक दफ़ा बेल कर और जो घी का पेस्ट है वो पूरे पे अप्लाई कर देंगे।
बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि घी का पेस्ट पूरे पेड़े के ऊपर आपने लाजमी लगाना है। तो इसको रोल की शक्ल देंगे इस तरह से, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो इसको कवर करके रखता हूँ मैं 10 मिनट के लिए। चले जी, अपने पेड़े को हमने 10 मिनट का स्टे दिया था। अब हल्का सा मैदा दोबारा डस्टिंग करेंगे। मैदा डस्ट आपने ज़रूर करना है और थोड़ी सी इसकी एयर इसके अंदर से निकालेंगे और इसको लंबा कर लेते हैं। तो अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए दोस्तों आपने इसका अगर जो वेट करके बनाएंगे तो 70 से 80 ग्राम का एक पेड़ा आपने इसका बनाना है। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और फिर बीच में से बिल्कुल सेंटर में से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो तमाम के तमाम पीसीस को इसी तरीके से बीच में से कट कर लेते हैं। और अब जब आपने इसको फैलाना है तो इस हिसाब से फैलाना है कि इसका कलर की जो पट्टी है वो बीच में रहनी चाहिए, साइड पे कलर ना जाए, वरना आपके मलाई खाजे की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। इस तरीके से बिल्कुल कलर की पट्टी सीधी होनी चाहिए। बस फैलाते वक्त इसी चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जिस तरीके से कि मैं इसको दबा रहा हूँ इसी तरह से आपने दबाना है। और अब दोस्तों इसके अंदर खोया आपने किस तरीके से ऐड करना है। सबसे पहले हल्का सा इसको बड़ा कर लें, हल्का सा किनारे पे पानी लगाएं और खोया कम ज़्यादा जितना भी आपको इसके अंदर ऐड करना हो कर सकते हैं। मैं तकरीबन 40 से 50 ग्राम का एक खोए का पीस इसके अंदर रख रहा हूँ और इस तरह से बिल्कुल किनारे से किनारा मिला के इसको पैक कर दें। और बंद दोस्तों आपने इसको अच्छे तरीके से करना है ताकि जब हम इसको घी के अंदर फ्राई करें तो खोया इसके अंदर से बाहर ना निकले और घी इसके अंदर ना जाए। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ। आपको जैसे आपसे हो जाए, जिस तरह से आपको आसानी लगे, बस ये करने का मकसद दोस्तों सिर्फ यही है कि इसको अच्छे तरीके से हम पैक कर दें। ना तो खोया बाहर निकलना चाहिए और ना घी इसके अंदर जाना चाहिए, बस मकसद यही है। तो मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कोशिश करूँगा इसको बनाने की। और इस तरीके से आप देखें माशाल्लाह से ख़ूबसूरती कितनी ज़बरदस्त है और अभी से देखने में कितना खूबसूरत ये लग रहा है। और इसी तरीके से तमाम के तमाम पीसेस को पैक कर लेते हैं और फिर आपको फ्राई करके दिखाऊंगा। हल्का सा गोल करेंगे, साइडें दबा देंगे ताकि ये घी के अंदर जाके खुले ना। तो तमाम पीसेस को इसी तरीके से एक दफ़ा पैक कर लेते हैं। तो तमाम पीस दोस्तों मैंने बना ली हैं, तकरीबन 6 पीस ये बन चुके हैं। दूसरी साइड पर हमारा घी भी गर्म हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों मलाई खाजा आपने घी के अंदर ही फ्राई करना है, ऑयल के अंदर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। या बनास्पति घी हो आपके पास या देसी घी हो, जब भी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और फ्राई का इसकी जो टाइमिंग है वो कम से कम 7 से 8 मिनट आपने एक साइड से इसको फ्राई करना है और वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पर, और 7 से 8 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करना है। इसी असना में इसका कलर भी आ जाएगा दोनों साइड से। तो दूसरी साइड से भी माशाल्लाह से हमारे मलाई खाजों का कलर आ चुका है। अब इसको पलट के देख लेते हैं और कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा इनका कलर आ चुका है। और ये क्रिस्पी भी होने चाहिए, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका कलर आ जाए और ये अंदर से कच्चे हों। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है आपने कि ऊपर से बिल्कुल कड़क होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। जब भी आपने इनको घी से बाहर निकालना है। तो मलाई खाजे हमारे तैयार हैं। इनको घी से बाहर निकाल के 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलें जी, स्ट्रेनर पे मैंने इनको तकरीबन 15 से 20 मिनट ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो मलाई खाजे हमारे तकरीबन ठंडे हो चुके हैं और दूसरी साइड पर शुगर सिरप भी हमारा तैयार है। तो प्यारे दोस्तों शुगर सिरप किस तरह से बनाया जाता है ये मैं अपनी मक्खन बड़े की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर जो किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो भी देखिएगा। और शुगर सिरप किस तरह से बनता है, मलाई खाजे का भी सेम है और मक्खन बड़े का भी सेम है। और वही शुगर सिरप आपको बालूशाही में भी काम आ सकता है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर दूंगा, आप वो वीडियो भी देखिएगा। और शुगर सिरप बनाने का तरीका भी। तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर शुगर सिरप अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। तो सारा का सारा शीरा इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों एक पीस मैं कोशिश करूँगा आपको तोड़कर भी दिखा दूँ। चलें जी, इसको मैंने एक डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे खूबसूरत हमारे मलाई खाजे तैयार हो चुके हैं। एक पीस उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
और आपको तोड़कर दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी बने हैं, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं, खोया भी हमारा नहीं जला। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मलाई खाजे तैयार हो चुके हैं। इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।